आप यहाँ से जाने का सोचिए क्या बिना, आप यहीं रहेंगी। अब हम आपको गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। आलिया, सनी अगर उससे बात करेगा तो समन उसके कान भरेगी, उसे मजबूर कर देगी कि वो हमें छोड़कर उसके पास चला जाए। हम तो सोच भी नहीं सकते थे हमारे मोहसिन शराजी की गुड़िया इतनी मुश्किलात में जी रही है। हमें हमेशा यही समझती रही कि अगर आप लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी तो इस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा बंद हो जाएंगे। मलाइका प्लीज तंग मत करो यार, चलो मेरे साथ। मैं तंग नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं जाना शॉपिंग। अच्छा क्यों? इसलिए कि अब शादी तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। What? पागल हो गई हो क्या? यही समझ लो। मैंने सुना है कि शादी से पहले लड़की जितने दिन घर से बाहर नहीं निकलती ना, दुल्हन बनकर उतना ही उस पर रूप चढ़ता है। कम ऑन मलाइका, ये सब तकियानुसी बातें। जो भी समझे, लेकिन मैं अपनी शादी के लिए इन सब बातों का ख्याल रखती हूँ। ये तो सजा है मेरे लिए। बाद में जजा भी तो आप ही को मिलनी है। जीवन ये सफर में रिश्तों के भंवर में। मलाइका कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, यही लॉन में थी। क्यों, तुम खुरम के साथ शॉपिंग के लिए नहीं गए? मैंने उसे बता दिया है मुझे शॉपिंग पे नहीं जाना। क्यों भाई, तुम्हारी शादी, तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए। मेरी शादी है लेकिन शॉपिंग आप लोग करेंगे। आपने क्या समझा आप इस जिम्मेदारी से बच जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरा मेका और ससुराल तो दोनों यही है, तो आपकी तो डबल डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें तुम्हारी पसंद का तो नहीं पता ना। सारी जिंदगी तो मैंने अपनी पसंद पहनी है, अब तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों की पसंद पहनूंगी। कुछ ज्यादा ही फर्माबरदार बन रही है। अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं कि उस बदबख्त सफर अली की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्या सोचने लगी? यही कि मैं तो मायूं बैठ जाऊंगी और आप सबके बाजार के चक्कर लगेंगे। दादा जान, आपको पता है मैंने पप्पो से प्रॉमिस किया है कि मैं ये वीकेंड उनके साथ गुजारूंगा। बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन आप उन्हें तंग नहीं करेंगे? तंग क्यों करेगा? अब हमारा बेटा समझदार हो गया है ना? जी मम्मा। मम्मा कैसा है मेरा बेटा? ठीक। क्यों आई हैं आप यहाँ? यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती? जहाँ मर्जी आती वहां जाती। आज़र से अब आपका कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। आज़र से मेरा रिश्ता बाकी ना सही, लेकिन एक माँ का अपनी औलाद से रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। माँ, खुद को माँ कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बुजुर्ग हैं, जो भी कहेंगे मैं इज्जत से सुन लूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आलिया बेटे, आप सनी मियाँ को लेके जाइए अंदर। सनी मेरे साथ जाएगा। मम्मा, ये आलिया मम्मा है, यही तो मेरी आपसे बात कराती थी। नहीं बेटा, आपकी मम्मा सिर्फ मैं हूं और मैं अब आपको अपने साथ ले जाने के लिए आई हूं।
सनी मियां आजर की मर्जी के बगैर यहां से नहीं जाए। मैंने कहा ना आपसे आलिया बेटे, आप लेके जाइए, जाइए बेटा ऊपर। हमारी जिंदगी में जहर घोलना छोड़ दीजिए। कितना जानते हैं आप मुझे? कितना जानते हैं जो मुझसे ऐसा कह रहे हो? हमसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। मिल तो आप पहली दफा रही है, लेकिन आपने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा दिया था। आजर आए तो उसे बता दीजिएगा कि मैं आई थी। मैं अब सनी को अपने साथ वापस लेकर जाऊंगी। आपका पैगाम हम नहीं देंगे, आप खुद राब्ता कीजिए। मैंने उसे बहुत सारी कॉल्स की थी, बुज़दिल है वो तो, मेरी कॉल्स अटेंड ही नहीं की उसने। एनीवेज, मैं फिर आऊंगी। खुदा हाफिज़। आपके और समन के झगड़े में नुकसान सनी का हो रहा है आजर मियां। क्या वो सारी उम्र शकील की तरह इधर से उधर से इधर भटकता रहेगा? मैं अच्छा सा वकील करूंगा। अब मैं सनी को कहीं नहीं जाने दूंगा। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। नेक्स्ट लेसन यहाँ से। मम्मा मुझे ले जाएंगी? जब तक आपके पापा नहीं चाहेंगे वो आपको यहाँ से लेकर नहीं जा सकती। मम्मा क्या वो हमारे साथ नहीं रह सकती? नहीं सनी, वो आपके पापा को खुद छोड़कर गई थी। अगर वो पापा से सॉरी कर लें तो? फिर भी नहीं। क्या आप उनके साथ जाना चाहते हो? मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ मामा, आपके साथ, पापा के साथ, मामा के साथ, दादा जान के साथ। हेलो। हाय, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सनी को पढ़ा रहे थे। सनी के सामने समन का नाम लिए बगैर मेरी बात गौर से सुनो। समन सुबह से मुझे फोन कर रही थी और मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। उसका टेक्स्ट आया कि वो पाकिस्तान आ रही है और मुझे लगता है वो पाकिस्तान आते ही सनी से मिलने की कोशिश करेगी। गार्ड्स को कह दो कि किसी को भी अंदर ना आने दें। उसकी जरूरत नहीं है, वो आकर चली गई है। What? सनी, आप अपने रूम में जाओ, हम वहीं आते हैं। वो यहाँ से आके जा चुकी है। सनी को ले जाने की जिद कर रही थी, लेकिन फिलहाल तो अंकल ने उसे वापस भेज दिया है, लेकिन हमें यकीन है वो वापस जरूर आएगी। ओके, बाय। अब तू ही बता ए दिल, जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए। जी दादी जान। आइए बैठिए हमारे पास। अरे वाह, कितना खूबसूरत जोड़ा है। किसका है? मलाइका, ये हमारा खानदानी उरूसी जोड़ा है। हमने अपनी बड़ी बहू के लिए बनवाया था, लेकिन खुर्रम के अब्बा ने बाहर शादी कर ली और हमारी हसरत ही रही कि हम अपनी बहू को पहनाते। फिर मोहसिन शराजी ने भी हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की। यूं आपकी वालदा को भी ये जोड़ा नसीब नहीं हुआ। हाँ, सायरा दुल्हन ने अपनी शादी पे ये पहना था। कहने को तो ये रस्मी जोड़ा पहनना होता है, लेकिन ये छोटी छोटी रस्में खानदान की खुशी का बायस होती हैं।
ये जोड़ा तो वाकई बहुत प्यारा है दादू जी। सायरा भाभी बहुत खुशकिस्मत है जो उन्हें ये पहनना नसीब हुआ। खुशकिस्मत तो आप भी हैं। अब ये जोड़ा आपने पहनना है। मैंने? थोड़ी देर के लिए सही। हमें अंदाजा है कि आजकल के फैशन में तो कुछ और ही चलता है, इस किस्म के जोड़े नहीं पहने जाते, लेकिन आपने हमारी खुशी के लिए पहनना है। वैसे आपके निकाह का और वलीमे का जोड़ा हमने बनने दे दिया है। अब तो मैं यही जोड़ा पहनूंगी। दादी जान, आपकी खुशी के लिए ना, ये जोड़ा अगर मुझे सारी उम्र भी पहनना पड़े तो मैं वो भी पहन सकती हूँ। जीती रहो मेरी बेटी। और हाँ, ये जेवरात भी आपके लिए। अरे वाह, ये बहुत खूबसूरत है। इन चीजों को अपने कमरे में ले जाइए और संभाल लीजिए, और जोड़ा पहनकर देख लीजिएगा। फिटिंग करानी होगी तो हम करा देंगे। जी ठीक है। ठीक है। मुझे दे दीजिए। जी बेटा। जोड़ा है या टेंट है? बस नहीं चल रहा तो मैं आग ही लगा दूं इसे। ज्वेलरी तो देखो। काफी हैवी ज्वेलरी है। हैवी तो है लेकिन इतनी ओल्ड फैशन। बुढ़िया ने पता नहीं किस किस जमाने की चीजें रखी हुई हैं। और मुझसे चाहती हैं कि मैं पहनूं। मेरा दिमाग खराब। कम से कम आपको हमें बता देना चाहिए था। बाबा हिम्मत ही नहीं हुई, बस यही सोचकर खामोश रहा कि आप सुनेंगे तो तकलीफ होगी। अगर समन अपने बेटे को यहाँ लेने आ सकती है तो वो कुछ भी कर सकती हैं। वो कुछ नहीं करेगी। अगर वो इतनी बेजरर होती तो आपने अपना फोन ऑफ ना रखा होता। औलाद पे माँ का हक मानता हूँ। क्या वो बाप के हक को झुठला सकती है? बाप का हक तो उस वक्त भी था जब वो सनी को साथ ले गई थी अपने। उस वक्त मैं उस पर तरस खा गया था। काश आप लोग अपने झगड़ों में एक मर्तबा अपनी औलाद के बारे में सोचते। आपके और समन के झगड़े में नुकसान सनी का हो रहा है आजर मियां। क्या वो सारी उम्र शटल की तरह इधर से इधर भटकता रहेगा? मैं अच्छा सा वकील करूंगा। अब मैं सनी को कहीं नहीं जाने दूंगा। आजर मियां, दुनिया की कोई अदालत मां का हक नहीं छीन सकती। अब जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, ताकि उस औरत के हाथों हम मजीद रुसवा ना हो। लेकिन वसी से तुम्हारा इख्तिलाफ बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं है। मेरे इख्तिलाफ की बुनियाद जब आपको समझ में आएगी ना तो बहुत अफसोस होगा आपको। वो तो मुझे अब भी हो रहा है मोना। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। नहीं आज़र, आज उसने हमसे कहा कि वो हम सब के साथ रहना चाहता है, सिर्फ समन के साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए कि वो आपसे, हमसे, बाबा से मोहब्बत करने लगा है। और अगर ये बात समन को समझ आ गई ना तो वो अपनी जिद तर्क कर देगी। समन को समझाना ही तो सबसे मुश्किल काम है। वो तो ना किसी की बात सुनती और ना ही कभी अपनी जिद तर्क करेगी। आज हमने देखा था समन को आज़र। आंसू ही पिए हैं बस और जाम ही खाए। आपने उसे टूट कर चाहा था,
हमने उसकी आंखों में डरा देने वाला एतमाद देखा है। जहां मोहब्बत होती है वहां ये एतमाद भी होता है कि आपका कोई मुतालबा रद्द नहीं होगा। आपकी इसी कमजोरी से फायदा उठाते हुए वो इसी यकीन के साथ वापस आई है कि आप उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। अगर वो ऐसा सोच रही है तो ये उसकी भूल है। फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ रह गया। इतनी देर तक बाहर रहना ही नहीं चाहिए, शहर के हालात भी ठीक नहीं है। ये बात मुझे बताने से बेहतर है कि आप उसे समझाएं। तुम भी समझाया करो, तुम्हारा भी फर्ज बनता है। जब आप अपना फर्ज निभाना शुरू कर देंगे तो आपका समझाना ही काफी है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम वसी के जिक्र पे इतना इरिटेट क्यों होती हो, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप उसकी हर बात को इतना लाइट क्यों लेते हैं। मैं लाइट नहीं ले रहा मुना, मैं भी परेशान हूँ कि उसे इतनी लापरवाही का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। हाय, कहाँ थे तुम? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? मैंने पूछा कहाँ थे तुम? भाभी, आपने बताया नहीं इन्हें? क्या? यही कि मेरा फ्रेंड के साथ मूवी देखने का प्लान था। झूठ मत बोलो वसी, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। भाभी, मैंने आपको बताया था, लेकिन आप मेरी बात सुनती ही कहाँ हैं? तुमने मुझे सिर्फ ये बताया था कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो, बस। सॉरी भाई, आइंदा मैं भाभी के साथ साथ बाहर के गार्ड्स को भी बताकर जाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूं। आपने उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। हैरत है मुझे आप पर। जब वो कह रहा है कि तुम्हें बता के गया था तो मैं उसे क्या बोलूं? अच्छा, यानी वो सच बोल रहा है और मैं झूठी हो गई। बात को बढ़ाओ नहीं बोल। मुझे अफसोस इस बात का है कि वसी को भी लगता है कि तुम उसकी बात सुन ही नहीं रही। उसे जो भी लगता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है आसिफ। आप जो फील करते हैं मैं उसकी केयर करती हूँ। इस घर में तुम्हें वसी को बर्दाश्त करना होगा मुना। और अगर मैं ना करूं तो? मैं इस ऑप्शन के बारे में सोचना नहीं चाहता और ना तुम्हें इसकी इजाजत दूं। आपके नजदीक मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है आसिफ। मैंने तुम्हारी कौन सी बात को अहमियत नहीं दी, लेकिन वसी से तुम्हारा इख्तिलाफ बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं है। मेरे इख्तिलाफ की बुनियाद जब आपको समझ में आएगी ना, तो बहुत अफसोस होगा आपको। वो तो मुझे अब भी हो रहा है मुना। इस घर में हम तीन ही तो लोग हैं, मगर तुमसे। बस कर दे आसिफ, बिला वजह मुझे इल्जाम मत दे। आज के बाद वो जहां भी जाए, मैं उसके लिए आपके साथ इंतजार नहीं करूंगी। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो एक निहायत बदतमीज और बदलिहाज लड़का है। बस आइंदा मेरे सामने उसके लिए ऐसा कोई लफ्ज नहीं बोलना। हैरत है मुझे आपकी बात पर। भाई से इतनी मोहब्बत थी तो सारी उम्र उसे अपनी नजरों से दूर क्यों रखा आपने? I said stop it now. सनी के सिवा और कोई सहारा नहीं है आसिफ। कितनी सेल्फिश औरत हो तुम। बेटी की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब खुद को अकेले बनकर खौफ बैठ गया। How selfish you are। तुम्हारी आप ही का पता चल गया है।
क्या मतलब, कहाँ है वो? अरे मेरे खौफ से घर तब्दील कर लिया है उसने। पुराना घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो गई है, मैंने पता लगा लिया है।